हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सप्तदशः पाठः चाणक्य नीति के 7वें नंबर के श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी तथापि सुधीयश्चार्याः सुविचार्यैव कुर्वते। इसका अन्वय है, पुंसा कर्मायत्तं फलं बुद्धिः कर्मानुसारिणी तथापि सुधियः आर्याः च सुविचार्य एव कुर्वते। अर्थात मनुष्यों को कर्म के अनुसार फल मिलता है। बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है, इसीलिए विद्वान लोग, श्रेष्ठ लोग अच्छी प्रकार से विचार करके ही कार्य करते हैं। इससे हमें भी यह सीखना चाहिए कि बिना विचारे जो करे जो वो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो इस तरह के कार्य न करके, क्योंकि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, इसलिए बुद्धि का अनुसरण करके, बुद्धिमत्ता पूर्वक सोच विचार करके, क्या जो कर्म हम कर रहे हैं वह सही है, उसका परिणाम क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, इस तरह से विचार करके ही कर्म करना चाहिए। क्योंकि विद्वान जो होते हैं वह अच्छी तरह से सोच विचार करके ही किसी भी कार्य को करते हैं। 8वां श्लोक है, छिन्नो अपि चंदन तरुण जहाति गंधम वृद्धो अपि वारण परतिन जहाति लीलाम यंत्रार्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षुः दीनो अपि न त्यजति शील गुणान कुलीनः। इसका अन्वय देख लेते हैं। छिन्नः चंदन तरुः अपि गंधम न जहाति वृद्धः वारणपतिः अपि लीलाम न जहाति यंत्रार्पितः इक्षुः मधुरताम न जहाति कुलीनः च दीनः अपि शील गुणान न त्यजति। अर्थात चंदन का जो वृक्ष है उसकी लकड़ियां कटने के बाद भी, चंदन का वृक्ष कटा हुआ हो फिर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। इसी तरह बूढ़ा हाथियों का स्वामी भी खेल नहीं छोड़ता है, वह अपनी क्रीड़ा में वैसे ही व्यस्त रहता है जैसे कि बचपन में व्यस्त रहता है। इसी तरह से कोल्हू में डाला गया गन्ना अपनी मिठास, अपनी मधुरता को नहीं छोड़ता है। और कुलीन जो होते हैं वो गरीबी में भी अपना व्यवहार, अपने सच्चरित्र को नहीं त्यागते हैं और वैसे ही बने रहते हैं जैसे वो पूर्व समय में रहते हैं। अगला श्लोक है, एके ना अपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। अर्थात इसका अन्वय देख लेते हैं। एकेन सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना अपि सर्वं कुलम आह्लादितं यथा चंद्रेण शर्वरी आह्लादेन। तो एक सुपुत्र के द्वारा, विद्या से युक्त सज्जन के द्वारा भी पूरा कुल आनंदित होता है, पूरा कुल सम्मान को प्राप्त करता है। जैसे एक चंद्रमा है जो वह सारी पृथ्वी पर अकेला ही उजाला देता है और सम्मान पाता है, वैसे ही अगर कुल का एक पुत्र भी अगर विद्वान हो, विद्या से युक्त हो, गुणी हो, तो वह सारे कुल को सम्मान प्रदान करता है, सम्मान प्राप्त करवाता है ना। जैसे कि एक चंद्रमा ही सारे जग को शीतलता भी प्रदान करता है और उजाला भी प्रदान करता है। अगला श्लोक है,
परोपकरणम येषां जागर्ति हृदये सताम नश्यन्ति विपदस्तेषां संपदः स्युः पदे पदे। इसका अन्वय देख लेते हैं। येषां सताम हृदये परोपकरणम जागर्ति तेषा विपदः नश्यन्ति पदे पदे संपदः स्युः। अर्थात जिन सज्जनों के हृदय में दूसरों का भला करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं और कदम कदम पर उन्हें खुशियां प्राप्त होती हैं। तो दूसरों का जो भला करता है, कहते हैं कि उनके विषय में भगवान भी सोचते हैं और उनके ऊपर विपत्ति नहीं आने देते हैं। इसे तो कहा जाता है कि दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों के मुश्किलों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक हाथ से दूसरे की मदद करेंगे तो आपकी मदद 10 हाथों से आपको मिलेगी। दूसरों की मदद तो वह कदम कदम पर खुशियां प्राप्त करता है। तो आपने अभी तक चाणक्य नीति हमने आपको समझा दिया है और अगली क्लास में हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।